चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की। जी हां, अमरवाड़ा से कांग्रेस कैंडिडेट का भी ऐलान कर दिया गया है। जैसा कि IBC 24 ने आपको बताया था कि धीरेन्द्र शाह इनावती प्रत्याशी हो सकते हैं कांग्रेस के। और देखिए IBC 24 की खबर पर मुहर लग गई है। बटका सेवा सहकारी समिति के सेल्समैन है धीरेन्द्र शाह। धीरेन्द्र शाह ने सेल्समैन पद से इस्तीफा दे दिया है और अब वो कांग्रेस के प्रत्याशी है। आंचलकुंड दादा दरबार प्रमुख के बेटे हैं धीरेन्द्र शाह। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबी भी है धीरेन्द्र शाह और अब कमलेश शाह से इनका सीधा मुकाबला है। आदिवासी अंचल में आंचलकुंड दरबार की खासी पैठ मानी जाती है। 10 जुलाई को उपचुनाव होने हैं और उसके लिए मतदान होना है। भाजपा ने कमलेश शाह को यहां से उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें, कमलेश शाह ने ठीक चुनाव से पहले ही इस्तीफा दे दिया था उन्होंने विधायकी के पद से और उसकी वजह से ये सीट खाली हुई है। 2023 में जब चुनाव हुए थे विधानसभा के, तब कांग्रेस के टिकट पर कमलेश शाह जीते थे, लेकिन कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दिया, विधायक का पद छोड़ा और बीजेपी में शामिल हुए। और अब फिर से यहां पर 10 जुलाई को जो उपचुनाव होना है उसके लिए अब पूरी तस्वीर साफ हो चुकी है। कमलेश शाह वर्सेस धीरेन्द्र शाह के बीच यहां पर ये सीधा मुकाबला होगा। तो धीरेन्द्र शाह इनावती को प्रत्याशी बनाया गया है। आपको ये भी बता दें, कल ही नामांकन दाखिल किया है कमलेश शाह ने और अब आने वाले कल यानी कि कल गुरुवार को PCC चीफ जीतू पटवारी और उमंग सिंघार की मौजूदगी में धीरेन्द्र शाह भी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो धीरेन्द्र शाह इनावती को प्रत्याशी बना दिया गया है। बेहद हाई प्रोफाइल ये सीट रहेगी क्योंकि महाकौशल संभाग में ये सीट आती है और इस सीट पर अच्छा खासा असर छिंदवाड़ा सीट का भी होता है। कमलनाथ के करीबी है, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है अमरवाड़ा। आपको बता दें, इससे पहले ये सीट कांग्रेस ने जीती थी, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला भी बेहद दिलचस्प है क्योंकि न सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी बल्कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो इससे पहले इस चुनाव में अपना वर्चस्व दिखा चुकी है, एक बार ये सीट जीत भी चुकी है। और ऐसे में ये त्रिकोणीय मुकाबला है जो बेहद रोमांचक होने वाला है। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वर्सेस गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, ये 3 उम्मीदवार जो मैदान में है। तो अमरवाड़ा करड़ पूरी तरह से तैयार हो चुका है, आमने सामने की तस्वीर भी साफ हो चुकी है। अब सियासी समीकरण किस तरफ इशारा कर रहे हैं, किसका पलड़ा कितना भारी है, ये 10 जुलाई को सामने होगा। लेकिन उपचुनाव की जंग की तस्वीर सीधे साफ हो चुकी है। और सब सीधे रुक कर लेते हैं छिंदवाड़ा का। अजय द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अजय, देखिए IBC 24 ने ही ये इशारा किया था कि शायद धीरेन्द्र शाह को इस बार कांग्रेस मौका दे सकती है और देखिए इस बार कमलेश शाह के सामने धीरेन्द्र शाह को ही उतारा गया है। धीरेन्द्र शाह का क्या पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, किसका पलड़ा कितना भारी आप देख रहे हैं और धीरेन्द्र शाह कितनी कड़ी चुनौती देंगे कमलेश शाह को, बताइए। मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि उपचुनाव अमरवाड़ा का बेहद हॉट और बेहद रोमांचित कर देने वाला होने वाला है। यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला होगा। कमलेश शाह जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, वे 3 बार से लगातार यहाँ सिटिंग एमएलए ले रहे हैं। लोकसभा चुनाव के पहले ठीक उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया, कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को स्वीकारा है। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपना यहाँ प्रत्याशी उपचुनाव में बनाया है। रोचक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आंचलकुंड दरबार के प्रमुख सुखदास, उनके बेटे धीरेन्द्र शाह को कमलनाथ जी की पसंद माना गया है। कमलनाथ नकुलनाथ की सहमति पर PCC चीफ ने उनके नाम पर मोहर लगाई है और AICC ने इस पूरे मामले में उनके नाम का घोषणा कर दिया है। यानी ये पूरा जो मामला है कहीं ना कहीं रोचक होने वाला। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच यह मुकाबला होगा। तीसरी पार्टी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी यहाँ देखने को मिलेगी। जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जैसे कि आपने बताया, इसके साथ ही गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी इस पूरे मुकाबले को त्रिकोणीय बना रही है और अमरवाड़ा में हमने देखा है कि कहीं ना कहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने भी यहाँ पर काफी वर्चस्व दिखाया है। जनता भरोसा करती है गोंगपा पर भी। तो क्या माना जाए कि क्या कांग्रेस और भाजपा को काफी हद तक गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी इफेक्ट करेगी या वोट काटने का काम करेगी कांग्रेस पार्टी का? जी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का अपना वोट बैंक है और जिस तरह से देवराव रावण इस चुनावी मैदान में है, यह मुकाबला निश्चित रूप से त्रिकोणीय है। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी कमलेश आपका धीरेन्द्र शाह है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कमलेश शाह है
और देवरा और रावण जो है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के। कहना बड़ा साफ है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी यहाँ पर 2003 में एक बार विधानसभा चुनाव जीत चुकी है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का अपना वोट बैंक है, आदिवासी बाहुल्य यहाँ विधानसभा क्षेत्र है, जहां पर गोंडवाना की अच्छी खासी पैठ है। रोचक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कमलेश शाह चूंकि 3 बार से लगातार यहाँ के सिटिंग एमएलए रहे, इसलिए उनका भी अपनी पैठ है और उनकी अपनी बखत है। देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बिल्कुल अजय, जैसा कि आप बता रहे, देखिए पहले कांग्रेस में ही थे कमलेश शाह, लेकिन अब वो बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ेंगे और धीरेन्द्र शाह इनावती यहां पर कांग्रेस की तरफ से दम भरेंगे और त्रिकोणीय मुकाबले में यहां पर चुनौती देगी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। देखते हैं 10 जुलाई को मतदान होंगे और जब रिजल्ट आएंगे तो किसका पलड़ा कितना भारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए अजय। देखिए जैसे कि IBC 24 ने आपको बताया था कि कांग्रेस की तरफ से धीरेन्द्र शाह इनावती को प्रत्याशी बनाया जा सकता है, उस पर मुहर लग गई है और अब कांटे की टक्कर 3 पार्टियों के बीच रहेगी और उन तीनों की तस्वीर का पूरी यहां पर साफ हो चुकी है। तो हर एक अपडेट इस उपचुनाव से जुड़ा हुआ IBC 24 सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा।